गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पूरा दुर्गा पूजा का आनंद आप लोगों ने खूब घूम फिर करके मटर गश्ती करते हुए और गाड़ी को लहरिया कट मारते हुए बिताया होगा। क्योंकि देखिए जिस उम्र में भी आप हैं, ये उम्र निश्चित तौर पे लहरिया कट मारने वाला ही उम्र है और इसमें करने में कोई बुराई नहीं है, बस अपना ध्यान रखना पड़ता है। प्यारे बच्चों, थोड़ा चेहरे पर प्रकाश मेरा आते रहना चाहिए, जिससे आपको महसूस हो कि पढ़ाने वाले का चेहरा चमक रहा है। अब हम बहुत सारे बच्चे जो हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आप लोग सब कृपया लाइव जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और आपके जुड़ने से फायदा ये होगा कि हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यूड रख पाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2 लेक्चर आईटीएफ के यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2 क्लास हो चुका है। आज तीसरे क्लास में हम लोग आएंगे। हम लोग मात्र एक बेसिक लेवल तक वहां पहुंचे थे और बेसिक लेवल में पहुंचने के पश्चात आज हम थोड़ा सा अपने ज्ञान के रथ को आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आएगा समझकर बूझकर। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेना शुरू करते हैं आप सभी के माध्यम से। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था साइन इनवर्स का डोमेन। डोमेन याद करिए, क्या पढ़े थे भाई? डोमेन क्या हो गया था हमारा? डोमेन 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 हमने पढ़ा था -1 से लेकर के 1। और रेंज कहाँ पढ़ा था भैया? -π/2 से लेकर के +π/2 तक। ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक किसी को समझने बूझने में मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। कॉस इनवर्स का भी डोमेन हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? -1 से लेकर के 1 तक इसका डोमेन था। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक था सर? सर 0 से लेकर के पाई यानी 180 डिग्री तक था। बहुत बढ़िया। टेन इनवर्स का सर डोमेन क्या पढ़े थे? याद करने की चेष्टा करिए। इसका डोमेन हमने पढ़ा था आर। आर माना रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर। इसका रेंज क्या पढ़े थे सर? देखो, टेनवा जो है ना, टेनवा याद करने का तरीका सिखा देते हैं। टेन जो है इस साइन का समझ लो दोस्त है, बिल्कुल दोस्त जैसा ही दोनों का संबंध है। तुम कहोगे कि सर ऐसा कैसे? तो मेरे भाई याद करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। जब तुम लिमिट पढ़ते थे, लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x का वैल्यू 1, लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स बटा x का वैल्यू भी कितना? 1। दोनों दोस्त हुआ ना, दोनों का वैल्यू 1 होता था कि नहीं होता था? और जब आप थोड़ा एंगल के बारे में और पढ़ेंगे, जो कि आपके, मुझे मैं उम्मीद करता हूं कि आपके गुरुजी सब आपको सिखाए होंगे, उसमें भी जैसा साइन का चरित्र होता है कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, वही काम टेन भी करता है। जब एंगल का मान छोटा हो तो टेन थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा। इसीलिए दोनों में बहुत दोस्ती है। तो देखो, इसका जो रेंज होगा ना टेन का, साइन के जैसा ही होगा। मतलब -π/2 से लेकर के π/2, बस थोड़ा सा अंतर तो होगा भाई। थोड़ा सा अंतर क्या होगा? ये क्लोज है तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन। कैसा हो जाएगा? ओपन। यानी ये बंद है तो ये खुला रहेगा, यही अंतर है। कॉट को याद करो। कॉट के करो भाई 10 का, तो जो डोमेन 10 का होगा वही डोमेन कॉट का भी होने वाला है, यानी आर ही होगा, रियल नंबर ही होगा। ठीक है सर? अच्छा सर, इसका तब फिर रेंजवा का होगा? अरे भाई रेंज क्या होगा? साइन का अगर 10 का अगर साइन के जैसा है तो कॉट का कॉस के जैसा होगा। हाँ, यानी 0 से लेकर के पाई के बीच में होगा, यही इसका रेंज होगा। तो सर यहाँ तो क्लोज है तो यहाँ ओपन होगा। बस ओपन कर दीजिए, आपको अपने आप रेंज समझ में आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, सेक। भाई सेक और कोसेक को अगर सीखना है तो थोड़ा सा रस्सा कस्सी सीखना पड़ेगा। रस्सा कस्सी क्या होता है सर? रस्सा कस्सी क्या होता है? जो बच्चे देख पा रहे हैं, क्या वो कमेंट करके? ऑनलाइन के में बच्चों का अक्सर रहता है कि सर आप पढ़ाने में इतना मगन हो जाते हैं कि कमेंट थोड़ा देखा करिए हम लोगों को। तो भाई जितना अभी हम बताए आपको समझ में आया, आ गया हो, थोड़ा लिख उख दीजिए, है ना?
चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, मजा लीजिएगा। फुल्ली प्रोफेशनल आपके लिए एक एक स्लाइड बनाए हैं भाई, पूरा हाथ से लिख लिख के स्लाइड बनाए हैं। का है कि बच्चा को लिखल का चीज बढ़िया से समझ में आता है। सानू शर्मा, सर बहुत बढ़िया। सानू शानू जी आपकी आवाज आ गई है मेरे तक, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सानू जी अब ध्यान से देखिएगा। सर ये जो सेक इनवर्स है का है हो, ए भाई का हो गया। हम्म, 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 हम्म। हम्म। ए भाई चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे, छोड़ो इतना दिमाग नहीं लगाना है अपने को, है ना। सेक को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं हम सारे बच्चे। सेक किसका उल्टा रेसिप्रोकल होता है भाई? एकदम त्रिकोणमिति में आप लोग थोड़ा बहुत सीखे होंगे कि सेक जो होता है सर वो उल्टा होता है कॉस का। किसका उल्टा होता है? कॉस का। देखो बाबू जो सिखा दिए ना, ये बात तुम अगर समझ गए तो यकीन मानो याद करना आसान हो जाएगा। तुम मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा नाम मान लो सानू है, सानू का दोस्त है एक मन्नू, और दोनों में किसी बात को लेके खटपट हो गया। समझना मेरी बात को, सानू का दोस्त मानू, दोनों में खटपट हो गया। सानू बोला चल मेला देखे ले ली, मन्नू का चूंकि अभी खटपट हो चुका है तो मन्नू क्या बोलता है, नहीं नहीं जीवे, हमको जानने का मन नहीं है। मतलब जो काम सानू बोलेगा वह काम मानू नहीं करेगा। यही होता है रेसिप्रोकल, उल्टा। समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, कूलम्स लॉ में भी आता है, फोर्स में भी आता है। इसको आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन, कि एक वो बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, उल्टा वाला गप। यही किस्सा यहां पर हो जाता है। क्या किस्सा होता है सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। कॉस का डोमेन है -1 से 1, तो सेक क्या बोलता है, ना -1 के 1 के बीच नहीं देंगे होने। मतलब कि जो कॉस का डोमेन होगा सेकवा उसका उल्टा उसको स्वीकार नहीं करेगा, बोला हम नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। बड़ा बढ़िया भाई। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो सर इसको लिखेंगे ऐसे कि पूरे रियल नंबर में, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में, कॉस जो कहता है -1 से 1 के बीच चलो, सेक बोलता है नहीं, तो हम पूरे में से इसको घटा देंगे बस। यानी पूरे रियल नंबर में से -1 के 1 से +1 के बीच का जो हमारा वो इंटरवलवा है उसको हटा देंगे, और जो बचेगा वही हो जाएगा इसका डोमेन। किसका? सेक इनवर्स का। इसी बीच कहानी आएगी कॉसेक इनवर्स की, कि सर कॉसेक इनवर्स का क्या होगा। तो भाई तुम ही बताओ, ई अगर इसका चचेरा फुफेरा भाई है उल्टा सोचेगा, तो कॉसेक साइन का उल्टा है, यो वही काम करेगा, तो कर दो। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आर में से यह भी -1 से 1 कहता है कि बीच में होगा उसको हटा दो, तो लो भैया हमने हटा दिया। क्या इतनी सी बात आप सबको समझ में आई? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। डोमेन तो याद हो गया सर। डोमेन कैसे याद हुआ सर? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। साइन जहां के बीच में रहेगा सर, कॉसेक और सेक उस बीच को छोड़ के बाकी हर जगह काम करेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। रेंज को कैसे चलाइएगा सर? रेंज को कैसे चलाइएगा सर? रेंज को कैसे समझाइएगा आप? रेंज देखो बाबू बहुत आसान है समझाना, एक लाइन में। तैयार हो सीखने को? सुनो, साइन इनवर्स का रेंजवा क्या है? -π/2 से π/2। उठा के कॉसेक में रख दो, चुपचाप पहले रख दो। तो लो सर हम रख दिए, -90 से लेकर के +90, एकदम क्लोज, क्लोज, क्लोज जो है वही रख दिए। फिर अब हम विचार करने लगे। क्या विचार किए? सुनना मेरी बात भैया, सुनना मेरी बात ध्यान से। तुम पढ़े हो ना कि साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो। तो कॉसेक जीरो क्या होगा सर? कॉसेक जीरो माने 1/0 यानी अनडिफाइंड। हाँ सर,
साइन 0 0, कॉसेक 0 1/sin 0 यानी 1/0 यानी अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है, यह सोचना है आपने कि कॉसेक इनवर्स एक्स में जो रेंज है साइन वाला उसी को रखना है, बस किसको हटा देना है, उस एलिमेंट को जहां की कॉसेक अनडिफाइंड हो जाता है। तो बस यहाँ पे खाली 0 को घटा देंगे सर, हो गया मेरा कार्यक्रम। तो सर सेकवा का रेंजवा का होई, जो कॉस का है उसी को लिख दो भाई, 0 से लेकर के पाई तक, एकदम क्लोज इंटरवल लिखना, क्लोज इंटरवल। ठीक है सर, लिख दिए। और बताइए सर, अच्छा सर कॉस 90 कितना होता है? सर कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो सेक 90 कितना होगा? सर सेक 90 यानी 1/cos 90, 1/0 अनडिफाइंड। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब सेक 90 पर अनडिफाइंड हो रहा है। हाँ सर, इनवर्स में यही को हटा देना है भाई, सेक में जो रेंज है कॉस का वही रहेगा, बस किसको हटाना है? 90 डिग्री को। तो ले भैया हम हटा दिए -π/2। याद रखना आसान हुआ कि नहीं हुआ? एक बार हमको सब चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, यस और नो। बहुत बच्चा को याद भी हो गया। अब बाबू सुनो, ध्यान डाला, परेशान होवे के नहीं खेबा, बुझलू ना? जितना चीज हम बतैनी हाँ, तो थोड़ा सा अगर समझे में दिक्कत बा तो एकरा स्टॉप करी है वीडियो के, अब 20-1-2 मिनट पीछे चलई है, सब कुछ तोरा फिर से समझ में आ जाए। अब हम थोड़ा के आगे बढ़े ला, बुझलू ना? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आइए। है सर, अब तो लगता है आप थ्योरम शुरू कर दिए सर। यस सर, यही बहुत मजा वाला पार्ट है सर, इसमें बहुत मजा आता है। इसमें हम आपको एक बहुत बड़ा चीज भी बताने वाले हैं कि बहुत सारे लोग इसमें इतना गलत लिखते हैं, इतना गलत लिखते हैं, यकीन मानिए हम जब देखे, अब बहुत बड़े बड़े तथा कथित गणितज्ञ भगवानों को लिखते देखा हमने गलत, तो हमारा तो आंखें दम, समझ रहे हैं ना, चौंधिया आ गया। क्या गलत लिखता है? आइए सुनिए मेरी बात ध्यान से। थ्योरम नंबर 1 कहता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, जहां एक्स बिलोंग करेगा इसके रेंज से। तो भाई समझ लो, एकदम सीधा सा बात, अगर ऐसा थ्योरम पर एक्स होगा तो इसका मतलब यही ना हुआ सर? क्या हुआ सर? ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से सर। अगर हम लिख दें कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा सर? एक्स। तो सर एक्स बिलोंग कहां से करेगा? देखिए बार बार इसको बार बार बोलने से सब दिमाग में याद हो जाएगा। कॉस किससे बिलोंग करेगा? रेंज से। कॉस का रेंज क्या होता है सर बताइएगा? 0 से लेकर के पाई तक सर। बहुत मजा सर। अगला सर टेन इनवर्स टेन एक्स सर, अगर हम लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? ये भी एक्स के बराबर हो जाएगा सर। जहां एक्स बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा सर? अपने रेंजवा से। रेंजवा का है सर इसका? ओपन इंटरवल -90 से +90। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद किसको लीजिएगा सर? कॉट को ले लेते हैं। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा सर? एक्स के बराबर। तो सर कॉट का क्या होता है? रेंज। तो सर याद अभी तुरंत ना पढ़े थे, ओपन इंटरवल 0 से लेकर के पाई तक सर। अगेन सर, अगर हमसे सेक इनवर्स सेक एक्स पूछ दे तो क्या होगा? एक्स होगा। और एक्स कहां से बिलोंग करेगा सर? एक्स बिलोंग करता है इसके रेंज से। सेक का तुमको पता है ना जी, कॉस वाला, कॉस का डिट्टो उतार दो, तो कॉस का डिट्टो उतार दिए। अब घटाओ, किस एंगल पे सेक अनडिफाइंड होता है? तो 90 डिग्री पे सर। तो लीजिए ना, π/2 खाली घटा देंगे। देखा बाबू, जो हम अभी सीखे बार बार हर कदम पे हमको काम आ रहा है, समझे कि नहीं समझे? अगला हमारा क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस एक्स
और यह किसके बराबर होगा? तो सर x बिलोंग्स टू कॉसेक का रेंज। कॉसेक का रेंज कैसे लिखेंगे भाई? साइन के रेंज के जैसा। साइन का रेंज क्या है? तो सर साइन का है -90 से लेकर के +90 तक। ठीक। कोसेकबा कहाँ अनडिफाइंड होता है भाई मेरे? 0 डिग्री पे सर। तो 0 को हटा दीजिए। समझे ना? अब मास्टर साहब इसको लिखवेबे नहीं करते हैं, कोई नहीं लिखवाते हैं, यहाँ तक कि प्रयास भी नहीं करते कि बच्चा थोड़ा सा इसको ग्रास्प करे। काहे कि देखो बाबू, अगर हम तुमको हम एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है ना, वर्ल्ड कप। देखो वर्ल्ड कप का तुमको एगो किस्सा सुनाते हैं, मजा आना आ जाए तो तुम कहना। 1992 में पाकिस्तान जीता था वर्ल्ड कप। तुम लोग अभी जिस एज में हो, तुम्हारे चाचा जी, पिताजी या थोड़े जो तुमसे बड़े भैया होंगे, मामू होंगे, वो लोग इंजमामुल हक का नाम सुने होंगे। 1992 में पाकिस्तान एक के बार जीता है वर्ल्ड कप बाबू, इमरान खान के कप्तानी में। तो इंजमामुल हक खिलाड़ी थे और एक भी मैच अच्छा नहीं खेल रहे थे। एक भी अच्छा मैच वो खेलबे नहीं किए। तो जब वो नहीं खेले तो क्या हुआ ये कि सब वाला टीम वाला उसको परेशान करना शुरू कर दिया। अरे यार ये खेलता नहीं है, मोटा है, खेलता नहीं है, मोटा है, ये फ्रस्ट्रेट, डिमोरलाइज किया गया, बहुत डिमोरलाइज। इमरान खान कप्तान थे, उनको सब पाइलिंग करे कि इसको काहे रखे हैं जी, खेलता उलता है ना। इमरान खान बोले घबराओ मत, यही तुमको वर्ल्ड कप जिताएगा, यही जो खिलाड़ी है तुमको वर्ल्ड कप जिताएगा। तो सबको लगा मजाक कर रहा है सर। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका सेमीफाइनल मैच था पाकिस्तान का। अब फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया से उड़ के न्यूजीलैंड जा रहे थे क्योंकि दोनों जगह मैच हुआ था। तो फ्लाइट में इमरान खान इंजमामुल हक के बगल में संजोग से बैठ गए और उसको एगो बात बोले, ए इंजमाम, जानता है तुम जो कल के मैच में एगो चौका मारा ना, बड़ा अच्छा चौका मारा, वो 4 ही रन बनाया रहा इंजमामुल हक पिछले मैच में मात्र। हमको ऐसा महसूस हुआ कि तुम फॉर्म में आ गए हो, पता नहीं तुम यार ऐसा छक्का चौका मारे ना, हमको लगा कि तुम फॉर्म में आ गए हो, बाकी तुम देख लो। यह वर्ड इमरान खान का इंजमामुल हक के लिए इतना बड़ा मोटिवेशन बना। भैया सेमीफाइनल में रिकॉर्ड है 37 बॉल में 60 रन बनाया था और पाकिस्तान जीत गया सेमीफाइनल। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई कि बच्चे को सोचने देना चाहिए, उसको मोटिवेट करो। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हल्का हल्का चीज सिखाओ उसी को घुसपुचाते रहो, नहीं। मोटिवेशन का मतलब है रोज नया कुछ सिखाइए उसको प्रेरित करिए कि तुम एनसीईआरटी बनाए ना, अब थोड़ा और बड़ा किताब बनाओ, थोड़ा और बड़ा किताब बनाओ। तभी बिहार बोर्ड के बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे, सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला पूरा का पूरा आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया ये समझ में आया? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताइए यस और नो। चलिए विशाल, सोनू, सनोज सभी का मैसेज आ चुका है। मैं थोड़ा सा आपको आगे एक एक नोट लिखवा देता हूँ। नोट लिखना बहुत जरूरी है बाबू। देखो नोट क्या है, सुनना मेरी बात, एकदम नोट याद रखो। जब साइन इनवर्स बाहर होगा, बाहर होगा, या इसको आप ऐसे समझें कि जब इनवर्स वाला टर्म बाहर होगा तो x रेंज से बिलोंग करेगा।
यानी अगर इनवर्स वाला टर्म बाहर है, देखो सब जगह इनवर्स बाहर है, इनवर्स कहाँ है, बाहर है, तो जो x होगा वह रेंज से बिलोंग करेगा, यानी रेंज में ही आंसर होना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना है, इतनी सी बात को हमने नोट कर लिया है और यही चीज हमको यहाँ पे समझना था। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ आपको लेकर के, ध्यान से देखिएगा। ये जो चीज सिखा रहे हैं सोनू को सब याद रहता है, सोनू बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। अब मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ डोमेन निकालना, क्या निकालना सिखाएंगे, डोमेन निकालना। आइए सीखते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि एक आध दिन मजे लेने के लिए आपसे पूछ दे, और पूछ देगा तो ऐसा ना हो कि आपका कलम रुक जाए। आइए मजे लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कहता है सर फाइंड द डोमेन, यानी क्वेश्चन कह रहा है डोमेन निकालें दिए गए प्रश्नों के। और यकीन मानो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, तुम्हारा सब आंसर आ जाएगा। अब मेरे बेटे बच्चों, यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और तुम क्या पढ़े हो कि सर साइन इनवर्स एक्स में जो डोमेन होता है वह होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में। कोई दिक्कत समझने में? डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है x का मान जो कि फंक्शन को डिफाइंड करे, जो कि फंक्शन को डिफाइंड करे, यही मान होता है इसका। यस सर, यही होता है। तो भाई साइन इनवर्स में x यहां से यहां बिलोंग करता है, तो कॉस साइन इनवर्स में यहां क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है 2x। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, ध्यान से देखना। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x, तो लिखेंगे 2x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1। कोई दिक्कत समझने में? देखो तरीका याद रखना, बड़ा मजा आएगा। तो सर हमको x का वैल्यू चाहिए कि 2x का वैल्यू चाहिए? हमको सर x का वैल्यू चाहिए, हर हाल में हमको जो है मैक्सिमम जो चाहिए वो x चाहिए। तो x कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से देखना। हम सर यहाँ पर भी 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर भी 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर भी 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ बचेगा x बिलोंग्स टू, और ये हो जाएगा -1/2 से लेकर के 1/2 के बीच में, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक सवाल बच्चा फिर पूछ सकता है कि सर आप 2 से जो भागा किए, किस में भागा किए? सुनना, हमको x को निकालना था वैल्यू, तो x को अकेला करने के लिए देखा इसमें 2 लगा हुआ है, तो 2 से भाग किया, ठीक है। और उसी 2 से, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, यानी छोटे वाले में भी 2 से भाग किया और बड़े वाले में भी 2 से भाग किया, समझ रहे हैं ना? यानी छोटे और बड़े दोनों में भाग किया, और ये इंटरवल वही रह गया। कोई दिक्कत समझने में? क्या ये बात सबको समझ में आई? चैट बॉक्स में जरा लिख के हमको बताइए, ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूं आपको अगले 2 क्वेश्चन करवाने में। सानू शर्मा जी का आया है जी, बाकी किसी बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आया है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम अगले क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो भैया, अगला क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेटे फिर देखो फंक्शन क्या है मेरा, साइन इनवर्स ही है। क्या है मेरा? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में आप जानते हैं कि डोमेन मेरा कितना लिखा हुआ है, यहाँ फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, x/2। और साइन इनवर्स का तुम ही बताओ डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो डोमेन सर इसका हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच होता है, हमेशा -1 से 1 के बीच में। हमें दिए गए क्वेश्चन में x का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ x अकेला नहीं है, यहाँ x/2 है। तो हम क्या करेंगे सर, हम इसमें भी 2 से गुना करेंगे, और यहाँ जो लोअर लिमिट है इसमें भी 2 से गुना करेंगे,
और जो अपर लिमिट है इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। एकदम जो काम करेंगे तीनों में समान रूप से करेंगे, ठीक है ना। एक बच्चे का और आंसर आया है, यस सर समझ में आया, बहुत बढ़िया। थोड़ा ध्यान दो, बहुत सिंपल चीज है। अब तो सर ये दो दो कट जाएगा तो हिया का बचेगा, x बचेगा, यानी x बिलोंग्स टू 2 गुना -1 हो जाएगा -2 और 2 गुना 1 हो जाएगा 2। यानी सर इस क्वेश्चन में जो x का डोमेन है, इस क्वेश्चन का जो डोमेन है -2 से लेकर के +2 तक है। अगला क्वेश्चन देखो, इससे भी मजा आने वाला है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगला होगा। इसमें सर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स है और एक्स स्क्वायर है। यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो सर एक्स स्क्वायर जो होगा वो कहां से कहां बिलोंग करने वाला है, -1 से 1 के बीच बिलोंग करेगा। इसके मीनिंग को समझो, ये कहना क्या चाहता है तुमसे। ये कहना चाहता है कि सर एक्स स्क्वायर बड़ा और बराबर है किसके, -1 के, और छोटा है किससे, 1 से। तो भाई तुमको एक बहुत बड़ा सत्य बता देते हैं, दुनिया में कोई भी x अगर स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, तो वो कभी भी निगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। निगेटिव से हमेशा वो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो मेरा हिस्सा कौन सा बचा सर, ये वाला। अब हम इसको ट्रीट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर को इधर कर लो, ये हो जाएगा 0। इसको फैक्टराइज कर लो, x -1 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। हमको उम्मीद है कि तुमको ये चीज शायद ही पढ़ाई गई हो, लेकिन कुछ बच्चों जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो ये आराम से वो निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, ये रहा नंबर लाइन, ये रहा +-1, ये रहा +1। इन दोनों को शून्य के बराबर करेंगे तो शून्यांक निकलेगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर दीजिए। इसको कहते हैं वेबी कर्व मेथड। क्या कहते हैं इसको, वेबी कर्व मेथड। देखो यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 0 यानी शून्य से कम, शून्य से कम यानी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक वाला हिस्सा ये है, यानी x जो है वह बिलोंग करेगा -1 से लेकर के 1 के बीच में। यही इसका आंसर होगा, x जो है बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। क्या ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए मेरे भाई? अगर आ गए हैं तो ऑनलाइन में जो बच्चे जुड़े हुए हैं खुल के लिखिए समझ में आया, तब हम आगे बढ़ेंगे प्लीज। शानू शर्मा जी ने लिखा है हम पढ़े हैं। सत्यम जी ने भी कहा है कि भैया हमने पढ़ा है सर ये चीज, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने पड़ाव को आगे बढ़वाते हैं। रिया राज भी लिख रही हैं यस सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम अपने क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, मजे लेते हैं। सर ई सब का भी रेंज निकालना सिखा दीजिए। भाई एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा, एक एक लाइन का। बेटे कॉस इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1। और यहाँ लिखा हुआ कितना है सर, तो 2x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो इसमें 2x में भी 2 से भाग कर देंगे, और -1 में भी 2 से भाग, और 1 में भी 2 से भाग। तो ये दोनों कट जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1/2 से लेकर के 1/2। देखो मेरा आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया, बस रिपीट किया है जी और कुछ विशेष नहीं है। फिर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। और मेरा एंगल क्या दिया हुआ है, x/2 बिलोंग्स टू, मेरे को x चाहिए, मैं इसमें भी 2 से गुणा करूंगा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 से लेकर के +2। मेरा आंसर हो गया जी। आया मजा? फिर से अगला क्वेश्चन बेटा, यहाँ कॉस इनवर्स है तो डोमेन क्या होगा, -1 से 1। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू दिस, यानी बच्चे एक्स स्क्वायर बड़ा बराबर होगा किसके, -1 और 1 के बीच में। ये हिस्सा तो सर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। और अभी तुरंत आपने सॉल्व करके लिखा है x बिलोंग्स टू -1 से 1 पिछले वाले सवाल में। क्या ये तीनों चारों आपको अच्छे समझ में आ गए, बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? जिनको दिक्कत है प्लीज मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए क्या ये बात समझ में आई फटाफट।
वाह क्या बात है, फटाफट लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, खाली इमोजीज पे इमोजीज आ रहा है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब आप लोग की ये शिकायत मैंने दूर कर दी है। कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं एकदम आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ, पूछता हूँ कि भैया दिक्कत है तो फिर से पूछिए और मैं बताऊंगा। तो मैं अपनी यात्रा को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, मजा आएगा सीखने में। चलो, ये सब हल्के क्वेश्चंस हैं। आ हा सर, अगला थ्योरम तैयार है सर। ध्यान से देखिए क्या बोलता है सर, इसको प्रूव करके दिखाइए। हे भगवान, एकदम सरल क्वेश्चन, इसको प्रूव करके दिखाना है, यानी जो थ्योरम हमने पढ़ा उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। आइए सर प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सुनिए ध्यान से। प्रूव, 2 से 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आपने प्रूव करना होगा भाई मेरे। ध्यान देखो, लेट, ध्यान देना, लेट साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा कहता है सर ये थीटा के बराबर होगा। आपको ये साबित करके दिखाना है। तो भाई मैं क्या करता हूं, सुनो, मैं एलएचएस को उठाता हूं, एलएचएस को, ये लेफ्ट हैंड साइड को, बाम हाथ वाला पद, इसको उठाया और हमने इसको मान लिया कि सर यह x के बराबर है। और हिंदी में चाहो तो लिख सकते हैं कि सर माना कि दिस किसके बराबर है, x के बराबर। ए भाई तुम ही बताओ, तुमको हम सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, जरा ध्यान देना, सब सिखाए हैं हम तुमको। सिखाए थे अगर साइन थीटा 3/5 होगा तो थीटा के बदले तुम क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 3/5, यानी इनवर्स साइन उठ के इधर चला आएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा 3/5 के बराबर, सिखाए थे। तो भाई जब इनवर्स उठ के इधर चला आएगा तो फिर से ये कैसा हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस इनवर्स को उठा करके इधर भेजेंगे तो इसकी शक्ल हो जाएगी साइन एक्स। इस इनवर्स को उठा के इधर भेजा मैंने, तो ये हो गया साइन एक्स। यहाँ कितना बचा, साइन थीटा। ए भाई तू खुद बताबो, अगर साइन थीटा एक्स के बराबर होगा तो इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तय है कि नहीं तय है, हाँ सर तय है। तो सर आप एक्स किसको माने थे, हमने सर एक्स माना है, देखो पहली लाइन में ही किसको माना है, एक्स माना था, साइन इनवर्स साइन थीटा को माना था एक्स। तो भाई देखो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। फिर से बता देता हूं, हमें इसको थीटा के बराबर प्रूव करना था, तो हमने एलएचएस वाले पद को x मान लिया, इनवर्स वाले पद को उठाकर x के पास ले गए, तो ये हो गया साइन x, और यहां बचा कितना, साइन थीटा। अगर साइन थीटा साइन x के बराबर है, इसका मतलब है कि थीटा x के बराबर होगा, ठीक है। और सर थीटा x जो है वो एक्चुअल में क्या था, वास्तविकता में x क्या है, तो x आपने यहाँ मान रखा है साइन इनवर्स साइन थीटा। अर्थात इससे यह साबित होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो मेरे भैया क्या ये प्रूविंग आपको समझ में आ चुकी है, जिनको आ चुकी है वो मुझे बताइए, या उन्हें पता है कि हाँ सर ये हमको आता है, जल्दी जल्दी बताइए जरा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और मजे लेंगे, तो सुनना ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा बिलोंग करेगा इसके रेंज 0 से पाई के बीच में। मेरे बच्चों, क्या इसको आप प्रूव कर लोगे या मैं ही प्रूव करके दिखाऊं, जल्दी बोलो, क्या ये आप प्रूव कर लोगे। और जो प्रूव कर सकते हैं उनको दिक्कत नहीं है, ये सब हलवा चीज है, बहुत बढ़िया। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। देखो, माना कि इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेट कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर एक्स, इनवर्स उधर चला जाएगा
तो ये हो जाएगा cos x और यहाँ बचेगा cos थीटा, यानी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो सर x आपने किसको माना था, x आपने माना था cos इनवर्स cos थीटा को सर, यानी ये बात जो है प्रूव्ड हो चुकी है सर, ये साबित हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन दिखा देता हूं कितने हैं। देखो ये प्रूफ करना है 10 वाला, 10 वाला तक आपको प्रूफ करना है, यानी ये आप प्रूफ कर लोगे, बाकी बच्चे आपने खुद से कर लेने हैं, ठीक है ना। चलो मैं अब आपको लाने वाला हूं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप और इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, बड़ा मजा आएगा। क्या लिख रहा है ये क्वेश्चन, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं। साइन इनवर्स x बराबर x, जहां x बिलोंग करेगा -1 से लेकर के 1 के बीच में। भाई ये तो कमाल हो गया सर। अभी इससे पहले तक बाहर इनवर्स होता था, क्या होता था, इनवर्स। अब इनवर्स अंदर घुस चुका है, इनवर्स अंदर आ गया। तो याद रखना, एकदम दिमाग में ये बात भर लो, अगर इनवर्स अंदर होगा, एकदम हिंदी में लिख देता हूं मैं, पहले नोट ही लिख देता हूं। अगर इनवर्स अंदर होगा तो x का मान डोमेन से लिया जाएगा। यानी अगर इनवर्स अंदर है तो भाई जैसे साइन है, तो साइन का डोमेन क्या होता है, इनवर्स का, -1 से 1, x का मान डोमेन से लिया जाएगा। यही बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात है। इनवर्स बाहर तो x रेंज से आएगा, इनवर्स अंदर तो x डोमेन से आएगा। यही बात बहुत बड़े बड़े धुरंधर मास्टर नहीं लिख पाते, इतना गलत पढ़ाते हैं, इतना गलत पढ़ाते हैं। हम तो क्या बोले तुमको, हमको शर्म आ जाएगी, ऐसा गलत देखे हैं लिखा हुआ। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स थीटा, ऐसे लिखा हुआ देखे हैं। कहोगे तो मैं, मेरे पास पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, मैं दिखा दूंगा, और बहुत बड़े मास्टर साहब का लिखा हुआ है। तो हम संजोग से अपने बहुत सारे कलीगों को दिखाए कि यार कैसे पढ़ाते हैं, ये सब तो ब्लंडर कर देते हैं पढ़ाते समय। कहते हैं नहीं सर इससे चलता है, बोर्ड में ऐसे पढ़ा सकते हैं। हम कहे भाई तब एनसीईआरटी को भी लिख देना चाहिए था, इससे काहे ने एनसीईआरटी लिखा। एनसीईआरटी या तो मूर्ख है या आप ज्यादा काबिल हैं, ये ना हो सकता है। इसका जवाब क्या होगा, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कमेंट बॉक्स में थोड़ा हमको, है ना, बच्चा को हम भी थोड़ा दे रहे हैं टास्क, कमेंट में लिखना। या तो एनसीईआरटी ज्यादा बेवकूफ है, शिक्षक महोदय ही बहुत होशियार है ना, तो एनसीईआरटी कब का कर चुका होता है ना, या कोई भी बुक कर देता, कोई नहीं किया। चलो अब हम पीडीएफ बिल्कुल भेज देंगे भाई, पीडीएफ रोज भेजा जाता है। आप ढंग से देखिए, ग्रुप में रोज पीडीएफ, कंबाइन पीडीएफ होता है, उसमें केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होता है, अंग्रेजी भी, मैथ भी, पूरा पीडीएफ एक के बार आता है, ठीक है ना। तो आज का भी आएगा आपके पास। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई, बहुत आसान है, देख लो ध्यान से। प्रूव कैसे करेंगे, लेट करेंगे फिर इसको भी, यानी माना कि क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x को हम मान लेंगे थीटा, ये इधर चला जाएगा तो यहां बचेगा साइन इनवर्स x बराबर साइन थीटा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, ये साइन इधर जाएगा तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स, इस इनवर्स को उधर भेज दो तो ये x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी होल्ड करना, यहाँ पे इसको इक्वेट कर दो। इक्वेट मतलब बराबर करने पर x की वैल्यू क्या निकल जाती है, x की वैल्यू निकल जाएगी थीटा। और थीटा आप किसको माने हैं सर, थीटा आप माने हैं साइन इनवर्स x को माने हैं, यानी आपकी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। फिर कुछ नहीं करना, डिट्टो वही वाला काम है। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया, या इसको मैं फिर से एक बार बताऊं, देखो बता देता हूं, कुछ नहीं किया है। कहता है सर साइन बाहर है, इनवर्स अंदर,
तो x हमारे दिमाग में पहले होना चाहिए कि अगर इनवर्स अंदर है, जो कि मैंने नोट में लिख दिया है, इनवर्स अंदर होगा तो x का मान डोमेन से लेंगे, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है, तो यानी साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x हमको ये साबित करना है, तो हमने इसको उठाया, माना कि दिस बराबर थीटा, साइन इधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स थीटा और x समान है तो x की वैल्यू थीटा। थीटा किसको मानी थी भाई, साइन इनवर्स साइन इनवर्स x को, यानी x की वैल्यू इसके बराबर हो गई, यानी ये अपने आप हमारा साबित हो गया। क्या ये आपको समझने में कोई तकलीफ तो नहीं है, या आप समझ गए अच्छे से? हमको कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए भैया, जब तक लिखबो न हम नहीं बुझबे, लिखो पहले। चलिए, कुछ बच्चों ने लिखा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है इस चीज को, तो हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए साबित भी किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप इसको खुद से कर लेंगे। खुद से कर लेना है आपने, जो मैंने छोड़ दिया है वो आपने खुद से कर लेना है। देखो ये भी मैंने लिख दिया है, ये भी आपने खुद से साबित कर लेना है। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में ना, पक्का ना? अरे बाप रे, इनवर्स बाहर तो डोमेन होगा, यहाँ भाई कुछ मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, यहाँ मैं सुधार चुका हूँ, ये हो जाएगा आर से, और यहाँ यहाँ जो x होगा वो बिलोंग करेगा अपने डोमेन। डोमेन कहने का मतलब -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है मेरे से। चलिए अब हम अगले थ्योरम की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों एकदम रिलैक्स रहिए, गणित जब पढ़ने बैठो तो रिलैक्स चिल, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमको फरवरी 1 तारीख से पेपर होगा ना, आप को तब तक खींचना है बहुत सारे माध्यम से, इतना एमसीक्यू करवाएंगे कि तुम धुआं धुआं कर दोगे वहां जाकर के, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, मजे लेने हैं गणित के। अधिक से अधिक बच्चों को जुड़वाइए, उनसे कहिए कि भाई मेरे इस कार्यक्रम में जुड़ो, है ना, आनंद लो, सीखने के लिए आओ, टाइम पास करने का के लिए तो भाई दुनिया जानबे न करते हो बहुत सारा, है ना, अब उस पर मैं क्या कहूँ। तो इसलिए जुड़ने के लिए कहिए। अब हम अपने थ्योरम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तैयार हैं आप लोग सीखने के लिए? चलो, तो हमारा अगला थ्योरम शुरू होता है। ये ध्यान से देखना कैसा है ये थ्योरम। कहता है साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या। एकदम ध्यान से देखो, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखने पर, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, और टेन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा। इसको प्रूव करना है। तो भाई बच्चा का चीज है और बहुत आसान है, तो पहले हम लिख देते हैं किसके बराबर होगा। अब तुम समझो, साइन का उल्टा क्या होता था ट्रिग्नोमेट्री में, कॉसेक, तो यहां साइन इनवर्स हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x के बराबर। ध्यान से सुनते चलना, कॉस का उल्टा क्या होता था सर, तो सेक होता था सर, तो यहां पर हो जाएगा कॉसेक कॉस इनवर्स 1/x, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x के बराबर, ठीक। और सर टेन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा सर, तो टेन इनवर्स हो जाएगा कॉट इनवर्स x के बराबर। इसी बीच बच्चा सब बोला कि सर ये कैसे हुआ। आइए अगले लेसन में, अगले स्लाइड में इसकी प्रूविंग हम पढ़ेंगे। एकदम मजे में है ना, घबराहट नहीं ना है, चिल एकदम करिए, चिल, सीखने बैठे हैं, गर्दा उड़ा देंगे। कई टीचर का कहना होता है कि हम उतना ही दो जितना बच्चा सीख सके, तो भाई अगर ऐसा लगे तो हमको जरूर इन्फॉर्म करिएगा, है ना। ये आज थ्योरम हम लास्ट करेंगे, इसी को समझाने के बाद क्लास हमारी खत्म होगी, क्लियर है ना। तो
आइए इस थ्योरम को थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं बढ़िया से। कैसे हुआ? देखो प्रूविंग कहता है कि सर जरा प्रूव करके दिखाइए तो तब मानेंगे। और बाबू साबित कर देते हैं। देखो माना कि, और हिंदी में लिखेंगे अंग्रेजी में लेट, साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा मान लो। कुछ नहीं करना है, थीटा मान लो, समझे ना? थीटा मान लिए सर। इनवर्स को उधर जंप करवा दो, इनवर्स को उठा के उधर फेंक दो, तो यहां बचेगा 1/x और यहां हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा। अब सर थीटा को हिया और x को हुआ कर दो, तो यहां हो जाई 1/, साइन थीटा और यहां हो जाएगा x। बड़ा बढ़िया सर, थीटा यहां चला आया, x वहां चला आया। अब तू लोग पढ़ा है ना जी? कहाँ पढ़ा है? सच सच बोलना, 10वीं कक्षा में पढ़े हो ना कि सर 1/साइन थीटा जो होता है ना, ये बराबर होता है कॉसेक थीटा के। किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के। ठीक है सर, कॉसेक थीटा बराबर x हो गया। अब सर ये कोसेकवा को उठा के हुआ फेंकिए ना सर, तो यहाँ का बची है थीटा, अहिया का हो जाई रे कॉसेक इनवर्स x। समझे? कॉसेक को उठा के उधर फेंके तो क्या बन गया? कॉसेक इनवर्स x। और हिया का बचा थीटा, तो थीटा का है रे? थीटा सर साइन इनवर्स 1/x है। यानी हमने साबित कर दिया सर कि साइन इनवर्स 1/x जो कि आपके थीटा के बराबर था, वह कॉसेक इनवर्स x के बराबर है। क्या ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो फिर से बताएंगे। आ गई है तो हमको लिख के बताइए कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। चलिए प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनो। क्या मैं ये आपसे उम्मीद रखूं कि ई वाला जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, यह आप खुद से साबित कर लोगे? क्या ये मैं मान के चलूं कि अब आपसे यह साबित हो जाएगा? नहीं होगा तो बोलिए मैं कर दूंगा डिट्टो, इसी का कॉपी यहां करना है। लिख के बताइए क्या ये आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस और नो, यह भी लिख के बताइए। चलिए रिया राज ने भी लिख दिया है, सत्यम ने भी लिखा है, शानू ने भी लिख दिया कि यस सर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और कैसी लगी आपको क्लास? क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको कमी लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरी बात, अपने साथ और भी बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि देखो जब तक अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे नहीं, ज्ञान का प्रकाश कभी फैल ही नहीं सकता। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि यार ऐसा भी होता है क्या, ये भी पढ़ाने का तरीका है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक बच्चों को इस यात्रा में जोड़ें। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। हम मिलेंगे कल इस थ्योरम से अगले थ्योरम की ओर। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। धन्यवाद।